हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? ओके ओके, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक है जो 5 मिनट में हम रिकैप करेंगे। क्या कवर करना है हमको? ये एक हमारा इनिशिएटिव है और इसमें हम जो कंटेम्प्रेरी इशू होते हैं ना, जैसे कि कल संविधान दिवस था, तो कैसे कैसे संविधान का निर्माण हुआ, कितने उसमें दिन लगे, कैसे मतलब उसकी प्रोसेस चली, कितने उसमें मेंबर थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितनी खटपट हुई, कितने मतभेद हुए, किसने कितनी किसकी बात मानी। तो ये सब होने के बाद 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इतने लंबे समय में संविधान का सफर हमने तय किया। तो इसको हम देखेंगे संविधान का सफर क्या रहा। एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए मैं लेकर आया था, तो मेरे साथ इसको करना। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं यहीं से। चलिए देखिए, तो संविधान दिवस मनाते कब है? हमको पता है कि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, ये भी पता है, और हमको भी आपको जानते हैं। अगर नहीं जानते तो आपको जानना चाहिए। थोड़ा सा अ, हल्का सा अपने आप को रखना चाहिए इन चीज़ों के कांटेक्ट में। अगर नहीं रखोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम बनेगी। अगर कई बार पूछा था एग्जाम में भी, 26 नवंबर संविधान दिवस को कई बार पूछा गया है। ओके, संविधान दिवस, दिवस 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 दिवस, संविधान 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 संविधान, TWR TWR TWR, ये हमारा TWR आप जानते ही हैं, टारगेट विद रामा। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान निर्माण इतिहास कैसे कैसे रहा इसका, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट रुकना, जरा मैं थोड़ा सा पेंसिल हल्का सा कम कर लूँ और इसको ब्राइट कर लूँ इससे, ठीक है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले संविधान का निर्माण का इतिहास क्या रहा था। सबसे पहला पॉइंट देखिए, 1934 में क्या हुआ कि जो एम एन रॉय थे, वामपंथी नेता थे एम एन रॉय, इन्होंने क्या कहा कि पहली बार संविधान सभा के विचार का इन्होंने प्रस्ताव रखा। सबसे पहले जो प्रस्ताव रखा गया 1934 में रखा गया संविधान सभा का। भाई एक बात बताइए, अगर हमको संप्रभु रहना है, अगर हमारे देश को इस पर कोई जितनी इस पर पावर रही है, जैसे कि ब्रिटिश रूल रहा है, अगर उसको खत्म करके हमको संप्रभु राज्य चाहिए, तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए? हमको कॉन्स्टिट्यूशन ही तो चाहिए, हमको संविधान ही तो चाहिए। और संविधान चाहिए इसलिए ताकि हम संप्रभु रह सकें, स्वतंत्र रह सके, कोई बाहरी शक्ति आकर हम पर फिर आकर राज ना कर सके। तो इसके लिए एम एन रॉय ने क्या किया कि 1934 में हमको आवश्यकता महसूस हुई कि हमारे पास भी संविधान होना चाहिए और संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो एम एन रॉय ने सबसे पहले आवाज उठाई। उसके बाद 46 में क्या होता है कि कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाता है, कैबिनेट मिशन योजना बनाई जाती है। इसके तहत संविधान सभा के जो होते हैं वो चुनाव किए जाते हैं संविधान सभा के गठन के लिए। तो संविधान सभा जरूरी होगी क्योंकि उसमें मेंबर्स होंगे। आगे आगे देखें कितने मेंबर्स थे उसमें। तो संविधान सभा के गठन के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन के अंतर्गत चुनाव कराए गए। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा द्वारा, इसको याद रखिएगा। और यही संविधान सभा है जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया था। इसमें 13 समितियां थी, कुल 13 समितियां थी, याद रखना 13 समितियां थी, जिसमें से 8 उप प्रमुख समितियां थी। 8 कौन सी थी? प्रमुख समितियां थी, और उनमें बाकी उप प्रमुख समितियां थी, याद रखिएगा। संविधान सभा 13 समितियां बनाई गई इसके अंतर्गत, जिसमें 8 मेजर जो मेन कमेटी थी वो 8 थी और बाकी उप समितियां थी। और कौन कौन सी थी? 8 प्रमुख। सबसे पहले थी ड्राफ्टिंग कमेटी, ये तो आपको याद होगी क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके चेयरमैन थे। बचपन में यही याद रहती है हमको, और तो कुछ याद रहता नहीं है हमको, सब कुछ पता है, बस यही याद होगी, है ना? ये याद है ना जी? तो प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद एक थी संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति यानी कि जो पूरा भारत है उसको रिप्रेजेंट कर रही थी संघ शक्ति समिति। इसको कौन लीड कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू लीड कर रहे थे। उसके बाद केंद्रीय संविधान समिति थी जिसको जवाहरलाल नेहरू लीड कर रहे थे। उसके बाद एक प्रांतीय संविधान समिति थी, यानी कि प्रांतों की, छोटे छोटे प्रांत थे, जैसे कि आप राज्य हैं, उस समय पर बड़े बड़े प्रांत होते थे, तो उसको प्रांतीय संविधान समिति बनाएगी ताकि वहाँ के जो विचार विमर्श हैं उनको लिया जाए, उनके मेंबर्स के विचार विमर्श लिए जाए। उसको लीड कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद एक मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए एक सलाहकार समिति बनाई गई, यानी कि उन लोगों का भी तो रिप्रेजेंट चाहिए भाई, जिनके मौलिक अधिकारों के लिए, जो अल्पसंख्यक छोटे जनसंख्या में हैं, जो जनजातीय हैं, जंगलों बंगलों में रहते हैं, और जो बहिष्कृत हैं, जो बहिष्कृत कर दिए गए हैं, उन लोगों का भी रिप्रेजेंट लिया गया। और उन लोगों के रिप्रेजेंट के लिए किसको लीड किया गया? बताइए किसने इस समिति को लीड किया, आप मुझे बताएंगे। तो किसने लीड किया इसको? किसने लीड किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, याद रखिएगा। उसके बाद एक प्रक्रिया नियम समिति। अब प्रक्रिया नियम समिति यानी कि सब चीज हो गई, अब प्रक्रिया चलेगी एक,
जिसको जिसको कंट्रोल भी तो करना है उस प्रक्रिया को भाई, कोई ज़्यादा आवाज़ ना उठाए या फिर कोई कुछ ऐसे इशू खड़े ना हो जाएं जिसको हैंडल करना मुश्किल हो जाए। तो एक नियम बनाया गया, एक प्रक्रिया सेट बनाया गया, और उसके संचालन के लिए कौन लीड कर रहा था उसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही उसको लीड कर रहे थे। उसके बाद एक राज्य समिति, राज्यों के साथ बातचीत के लिए, यानी कि जब राज्य हैं उनके साथ भी तो बातचीत करनी है भाई, सभी का रिप्रेजेंट होना चाहिए पूरे देश का, तो इसलिए एक राज्य समिति बनाई गई और उसको लीड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रहेगा ना, या भूल गए? हाँ, बाकी तो भूल गए होंगे ऊपर वाले, भूलना नहीं है। प्रारूप समिति होगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसके बाद संघ शक्ति समिति होगी जवाहरलाल नेहरू, केंद्रीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकारों की समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्य समिति राज्य समिति राज्य समिति राज्य समिति रिमिक्स में चला है जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद संचालन समिति 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 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे आगे देखिए फटाफट नेक्स्ट क्या कह रहा है। एक बार फिर वही, अब संविधान सभा बनकर तैयार हो गई, सभा बनकर तैयार हो गई, सारे मेंबर इकट्ठे हो गए। अब देखिए इसका जो सबसे पहला जो संविधान सभा का गठन जो हुआ था इसका, वो हुआ था, चलिए अब संविधान सभा का निर्माण होता है। किसका? संविधान सभा का निर्माण। सबसे पहले तो हमको क्या देखना है, क्या देखना है? संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को इसका गठन होता है। संविधान का मसौदा संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। मसौदा जो ड्राफ्ट था, कैसे कैसे संविधान का निर्माण होगा, क्या क्या उसमें चीजें होंगी, वो मसौदा तैयार किया था संविधान सभा ने। और कब इसकी पहली बैठक कब हुई थी? जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक संविधान सभा की हुई। इसमें आगे क्या हुआ? संविधान सभा के सदस्यों को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना गया था। याद रखोगे? याद रखोगे या भूल गए? हाँ भूल गए होगे। भाई नींद खोलो योजना। देखिए बहुत बड़ा सेशन नहीं है ये, नींद बींद छोड़ दो लेनी, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष, वो भी अस्थायी, स्थायी नहीं अस्थायी। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जबकि स्थायी जो चुने गए वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में। उसके बाद संविधान सभा में सभी धर्मों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी कि ऐसा नहीं था कि किसी भी धर्म को छोड़ा जाए। सभी धर्मों, जितने भी धर्म थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मतलब जितने भी थे सभी को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, भेदभाव किसी के साथ नहीं हुआ। उसके बाद इस सभा में अनुसूचित जाति के 28 सदस्य भी थे। देखो जहां पर आज हम लोगों को छोड़ के चल देते हैं ना कि ये एससी है, ये एसटी है, ये वो है, ये वो है, उस टाइम पे आप देखोगे कितनी मतलब विवेकशीलता थी उन लोगों में, कितने दूरदर्शी व्यक्ति थे। 28 सदस्य भी शामिल किए गए ताकि इनको बाद में कोई प्रॉब्लम्स ना खड़ी हो जाए। ओके, आगे क्या कहता है? अन्य भी तथ्य है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। यह देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को ध्यान में रखते हुए मार्गदर्शन और शासन के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है। उसके बाद क्या आता है? आगे देखिए, यह भारत की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की स्थापना भी करता है और उनकी शक्तियों को परिभाषित करता है, लिमिटेशन देता है उनको, ताकि ओवररूल ना हो जाए, अपनी ना चलाने लगे। तो ये कौन करता है? इसको सीमित कौन करता है? हमारा संविधान। तो संविधान, अगर मैं आपसे बात करूं, जो मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको मैं सबसे ज़्यादा महत्व देता हूं, वो संविधान दिवस ही है। उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं मैं, उसको ही मैं सेलिब्रेट करता हूं, उसको मैं विश करता हूं। तो आपको भी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कब हमारा संविधान बना, क्योंकि इससे ही सारे अधिकार हमसे जुड़े हुए हैं। उसके बाद देखिए आगे और देखिए, छोटा सा टॉपिक है। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। ये हल्का सा रिकैप है, लेना मेरे साथ। बोले तो नहीं हो पीछे? कहानी याद है? जी सर याद है। देखिए 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। यह दिवस राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय कानून दिवस। लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। 2-3 पॉइंट इनको भी याद रखना है। वर्ष 2015 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के भारत सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया। पहले राष्ट्रीय कानून दिवस मनाया जाता था, अब कर दिया गया इसको संविधान दिवस। उद्देश्य क्या है इसका? भारतीय संविधान के महत्व पर जनता के बीच जागरूकता पैदा करना। उसके बाद संविधान के वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद करना, और जितने भी संविधान सभा में मेंबर थे, जितने भी संविधान सभा के मेंबर थे,
उनके सभी के योगदान को याद करना, सराहना इसका उद्देश्य है। ओके, हुआ संविधान का सफर, कंप्लीट हुआ। ये छोटे छोटे टॉपिक में बीच में लाता रहूँगा और इसको देखते रहना कि कितना लंबा चला। और हम एक चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि संविधान सभा जो हमारा संविधान की सभा थी उसकी कितना ड्यूरेशन उसने तय किया, तो हमको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए उसमें। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे इसको बनने में। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। शेयर करना जरूर। ओके, इतना तो करना बनता है यार, बनता है ना। बाकी ये देखिए एक सीरीज जो हम चला रहे हैं, कौन सी चला रहे हैं, टारगेट विद ब्रह्मा पे जीएस घटना चक्र 90 डेज हार्ड चैलेंज, जो यूपी पीसीएस आरओ का एग्जाम आने वाला है, यूपी पीसीएस 2024 का एग्जाम आने वाला है और एसएससी के जितने भी एग्जाम है उनको सीधे हिट करती है ये सीरीज। ये पॉलिटी का बैच मैं करा रहा हूँ, 7:15 बजे हमारी क्लास होती है लाइव, जिसमें हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं पिछले 20 वर्षों के, 25 वर्षों के, लगभग 1990 के आसपास से लेकर हम सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसमें PYQ, जिससे हमें पता चलता है कि एग्जामिनर और एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है। तो इस तरीके से आपको लेके चलना है। आगे बात करूं तो आगे ये देखिए सुबह 6:30 बजे हमारी क्या होती है, घटना चक्र। ये होती है हिस्ट्री वाली, जिसको महेश सर कराते हैं, इसको भी याद रखिएगा, इसको जरूर देखना है। आगे देखिए, और ये होती है आपके लिए करंट अफेयर, जो नया इनिशिएटिव लेकर आए हैं। कौन लेकर आए हैं? मेजर लोधी सर। बेड़ा पार करंट अफेयर विद मैप। सबसे खास बात यह है कि इसमें मैप और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं ताकि आपको अंदाजा लग सके, आप एग्जाम और एग्जामिनर का दोनों का माइंडसेट पकड़ सके, कब्जा कर सके अगले पेपर्स पर। तो आरओ 2023 और यूपीपीसीएस 2024 के लिए सीधे टारगेट करती है करंट अफेयर। इसका दूसरा एपिसोड आज 9 बजे हो चुका है, तो जरूर देखें। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस महीने टारगेट करें, हमारे साथ जुड़े, हम 5000 बच्चों तक आसानी से पहुंच सकें। नमस्कार।